अमना की सुबह की रोशनी। अमना अपने कमरे में एक गलदान के करीब बैठी थी जिसमें रंग बिरंगे फूल रखे थे। नरम सुबह की धूप खिड़की से छन कर आ रही थी और हल्की रोशनी इसके चेहरे पर पड़ रही थी। वो कुरान पाक की तिलावत कर रही थी। उसकी आवाज़ में एक खास मिठास थी, जैसे हर लफ्ज़ इसके दिल से निकलकर फिज़ा में सुकून बखेर रहा हो। दीवारों पर नन्ही नन्ही रंगीन रोशनियां झिलमिला रही थीं और कालीन पर बिखरे फूल एक दिलकश मंजर पेश कर रहे थे। अमना सूरत अल-रहमान की तिलावत कर रही थी। जब वो उस आयत पर पहुंची, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी निमतों को झटलाओगे, तो उसका दिल अल्लाह की निमतों के ख्याल से भर आया। इसने सोचा कि ये कितनी बड़ी नेमत है कि इसे कुरान पढ़ने और समझने की तौफीक मिली है। शक्र के आंसू इसकी आंखों में आ गए। तिलावत मुकम्मल करने के बाद अमना ने अदब से कुरान बंद किया और खड़ी हो गई। इसे अपनी दादी के पास जाना था, जो कुछ दिनों से बीमार थीं। अमना ने सोचा कि वो अपनी दादी को सूरत अल-रहमान सुनाएगी, क्योंकि इसकी तिलावत दिल को सुकून बख्शती है। जब वो दादी के कमरे में पहुंची तो दादी ने मुस्कुराकर उसे देखा और कहा, अमना बेटी, तुम्हारी आवाज़ में जो सुकून है वो मेरे दिल को राहत देता है। अमना दादी के करीब बैठ गई और दोबारा सूरत अल-रहमान की तिलावत शुरू कर दी। दादी ने आंखें बंद कर लीं और खामोशी से कुरान की आयत को सुनने लगें। तिलावत मुकम्मल होने के बाद दादी ने अमना का हाथ थाम लिया और कहा, बेटा, अल्लाह तुम्हें हमेशा अपनी किताब से जोड़े रखे। यही तुम्हारा सबसे कीमती खजाना है। अमना मुस्कुराई, दादी के हाथ को मोहब्बत से चूमा और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसे कुरान के ज़रिए अपने प्यारों के लिए सुकून का ज़रिया बनने का मौका मिला।